और देखिए बड़ी खबर का रुख करेंगे। यूपी निकाय चुनाव में मतदान करेंगे राजनाथ सिंह। लखनऊ आज पहुंच रहे हैं राजनाथ सिंह। पहले चरण के लिए चुनाव प्रचार खत्म हो चुका है और अब 4 मई को पहले चरण में 37 जिलों के लिए मतदान होगा। लखनऊ में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी अपना वोट कास्ट करेंगे और अपना वोट कास्ट करने के लिए एक दिन पहले ही वो लखनऊ पहुंच रहे हैं। यूपी निकाय चुनाव में बीजेपी लगातार मजबूती के साथ में अपना दमखम दिखाने की तैयारी करती नजर आई और अब भी बाकी और एक जो अगला चरण है उसके लिए तैयारी बीजेपी करती नजर आई। लेकिन पहले चरण की जिन 37 जिलों में मतदान 4 तारीख को होना है वहां पर फिलहाल चुनाव प्रचार थम चुका है। यूपी में निकाय चुनाव के लिए पहले चरण के लिए 4 मई को वोटिंग होगी। पहले चरण के लिए प्रचार का शोर थम चुका है। पहले चरण में 9 मंडल के 37 जिलों में मतदान होगा। यूपी का समीकरण कैसा है, जातीय आंकड़े का कहते हैं और कौन कौन से जिलों में पहले चरण में वोटिंग होगी, बीएसपी कांग्रेस की तैयारी क्या है, पूरी खबर आप देखें इस रिपोर्ट में। उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव 2 चरणों में हो रहा है। पहले चरण के लिए 4 मई और दूसरे चरण के लिए 11 मई को वोटिंग होगी। पहले चरण के लिए प्रचार का शोर थम चुका है। योगी की ताबड़तोड़ रैलियों और लखनऊ में अखिलेश के मेट्रो सफर का वोटर्स पर कितना असर होगा, इसका परिणाम तो 13 मई को सामने आएगा। लेकिन अब जनता 4 मई को पहले चरण के लिए वोटिंग करेगी। प्रचार में भी खूब ताकत लगाई गई। बीजेपी और सपा दोनों मुख्य तौर पर आमने सामने हैं। तो बीएसपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी भी मैदान में है। अगर बात पहले चरण की करें तो पहले चरण में 9 मंडलों में चुनाव होना है। आपको बताते हैं कि किस मंडल के किन जिलों में 4 मई को वोटिंग होनी है। सहारनपुर मंडल, शामली, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर में वोटिंग। मुरादाबाद मंडल, बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर और संभल में वोटिंग। आगरा मंडल, आगरा, फिरोजाबाद, मथुरा, मैनपुरी में वोटिंग। झांसी मंडल, झांसी, जालौन, ललितपुर में वोटिंग। प्रयागराज मंडल, कौशाम्बी, प्रयागराज, फतेहपुर, प्रतापगढ़ में वोटिंग। लखनऊ मंडल, उन्नाव, हरदोई, लखनऊ, रायबरेली, सीतापुर और लखीमपुर खीरी में वोटिंग। देवीपाटन मंडल, गोंडा, बहराइच, बलरामपुर और श्रावस्ती में वोटिंग। गोरखपुर मंडल, गोरखपुर, देवरिया, महाराजगंज, कुशीनगर में वोटिंग। वाराणसी मंडल, गाजीपुर, वाराणसी, चंदौली और जौनपुर में वोटिंग। निकाय चुनाव में बीजेपी के साथ साथ बाकी दलों ने भी ताकत झोंकी। योगी ने करीब 22 जिलों में ताबड़तोड़ रैलियां की तो अखिलेश यादव प्रचार में बेहद सुस्त नजर आए। दोनों ने एक दूसरे पर खूब वार किए। जुबानी हमले भी खूब हुए। और भाइयों बहनों, ये सभी जब एक जैसी विचारधारा के एक साथ कार्य करने वाले लोग होते हैं तो लोगों की धारणा शहर के बारे में, जनपद के बारे में, प्रदेश के बारे में बदलती है। याद करिए, आज से 25 साल, 20 साल, 25 साल पहले गोरखपुर में माफियागिरी और बदहाली गोरखपुर की पहचान बन गई थी। भाई बहन की सरकार रही हो या बुआ और बबुआ की सरकार, 3 से 4 घंटे बिजली बामुश्किल मिलती थी। $1 ट्रिलियन इकोनॉमी, हम लोग तो नहीं समझ पा रहे हैं। कोई अधिकारी समझाए कि $1 ट्रिलियन इकोनॉमी क्या होती है। $1 ट्रिलियन इकोनॉमी वो इसलिए बोल रहे हैं कि कोई समझ ना पाए, और जो झूठ बोल रहे हैं उसको सच बताने के लिए, जो झूठ बोल रहे हैं उसको सच बताने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने, मुख्यमंत्री जी ने 200 करोड़ से अमेरिका से कंपनी बुलाई है। डिलॉयट कंपनी बुलाई है। जो झूठ बोल देते हैं उसको सच कैसे बनाया जाए, उसके लिए 200 करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं। और वो हिसाब किताब नहीं बोलूंगा जो टीवी पे खर्च हो रहा है। उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव में नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायत के लिए चुनाव हो रहा है, जिसमें मेयर की 17 सीटें,
पार्षद की 1420 सीटें, नगर पालिका अध्यक्ष की 199 सीटें, नगर पालिका सदस्य की 5327 सीटें, नगर पंचायत अध्यक्ष की 545 सीटें, नगर पंचायत सदस्य की 7178 सीटें। अगर उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव में समीकरणों की बात करें तो कुल वोटर करीब 6 करोड़ है। जातीय समीकरण के लिहाज से अगर देखें, शहरी इलाकों में मुस्लिम, कायस्थ, ब्राह्मण, वैश्य, खटिक की भूमिका अहम है। बीजेपी की मजबूती की वजह सवर्ण वोटर्स, सपा और बसपा की ताकत मुस्लिम और दलित। यूपी में करीब 250 जातियां, अनुसूचित वर्ग में 72, ओबीसी में 162, एसटी वर्ग में 6 जातियां शामिल हैं। असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम भी 10 नगर निगम की मेयर सीटों पर चुनावी मैदान में है, तो बीएसपी ने 17 में से 11 सीटों पर मुस्लिम प्रत्याशी उतारे हैं, 3 पर ओबीसी और 2 सीटों पर दलितों को टिकट दिया है। बसपा इस बार दलित मुस्लिम फॉर्मूले के जरिए चुनावी रण में उतरी है। यूपी में 17 नगर निगम में 11 सीटों पर सवर्ण वोटर्स 50% से ज्यादा है। साथ ही इस बार रोचक ये है कि बीजेपी ने करीब 350 मुस्लिम प्रत्याशियों को भी टिकट दिया है।